वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के सभी लोग मज़े में होंगे। मेरी इस यूट्यूब की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, अब मैं पीओएस और सीआरएम के टॉपिक से आगे बढ़ते हुए अकाउंटिंग का सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमें हर जगह टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है और बग़ैर किसी लाग लगाव के हमसे टैक्स ले लिया जाता है। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो हमारा लेन देन दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए हमें टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे किस तरह अंजाम दिया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि इसका प्राइमरी पहलू क्या है और इसे कैसे किया जाता है। तो अब देर किस बात की, ये रहा हमारा आज का वीडियो का टॉपिक। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, लेखांकन प्रणाली की मुख्य बातें। लेट्स ब्रेक डाउन द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आइए लेखांकन की मूल बातें तोड़ें। नंबर 1, डेफिनेशन यानी परिभाषा। लेखांकन किसी व्यवसाय के वित्तीय लेन देन की पहचान करने, रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने, सारांशित करने, विश्लेषण करने और रिपोर्ट करने की प्रक्रिया है। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस। खाते के सबसे सरल रूप में 3 भाग होते हैं। नंबर 1, खाता शीर्षक या खाता का नाम। नंबर 2, डेबिट प्रविष्टियां रिकॉर्ड करने के लिए बाईं ओर। नंबर 3, क्रेडिट प्रविष्टियां रिकॉर्ड करने के लिए दाहिनी ओर। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अकाउंट हैज़ 3 पार्ट्स। नंबर 1, द अकाउंट टाइटल और अकाउंट नेम। नंबर 2, a left side to record debit entries. Number 3, a right side to record credit entries. The format of account is given below. खाते का प्रारूप नीचे दिया गया है। टाइटल लेफ्ट साइड और डेबिट साइड, राइट साइड और क्रेडिट साइड। ऊपर दिखाए गए खाता प्रारूप को टी अकाउंट के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अंग्रेजी अक्षर टी जैसा दिखता है। खाते के बाईं ओर को डेबिट पक्ष के रूप में जाना जाता है और इसे संक्षेप में डीआर के रूप में जाना जाता है। दाईं ओर को क्रेडिट पक्ष के रूप में जाना जाता है और इसे सीआर के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। जब कोई राशि डेबिट पक्ष पर लिखी जाती है तो खाते को डेबिट कहा जाता है और जब कोई राशि क्रेडिट पक्ष पर लिखी जाती है तो खाते को क्रेडिट कहा जाता है। किसी खाते में डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियां दोहरी प्रविष्टि लेखांकन के कुछ नियमों के अनुसार की जाती हैं, जिन्हें डेबिट और क्रेडिट के नियम के रूप में जाना जाता है। The account format shown above is shown as T account because it resembles the English letter T. The left side of the account is known as debit side and is abbreviated as DR. The right side is known as credit side and is abbreviated as CR. When an amount is written on the debit side, the account is said to be debited, and when an amount is written on the credit side, the account is said to be credited. The debit and credit entries in an account are made according to certain rules of double entry accounting known as rules of debit and credit. एग्जाम्पल यानी उदाहरण, नीचे दिखाए गए नकद खाते में सभी नकद प्राप्तियां डेबिट पक्ष में दर्ज की जाती हैं और सभी नकद संवितरण क्रेडिट पक्ष में दर्ज किए जाते हैं। डेबिट और क्रेडिट के नियम देखें। इन कैश अकाउंट इलस्ट्रेटेड बिलो, ऑल कैश रिसीट्स आर इंटर्ड ऑन डेबिट साइड एंड ऑल कैश डिसबर्समेंट आर entered on credit side. See rules of debit and credit. Ledgerhead cash 20 January $40,000, 26 January $300, 31st January $1,100, 21st January $26,000, 22nd January $3,000, 27 January $3,400, 31st January $100, 31st January $600.
नंबर 2 की कंसेप्ट्स यानी प्रमुख अवधारणाएं। असेट्स यानी संपत्ति, ये किसी व्यवसाय के स्वामित्व वाली मूल्यवान चीज़ें हैं जैसे नकदी, उपकरण या इन्वेंट्री। These are things of value owned by a business such as cash, equipment और inventory। नंबर 2 लाइबिलिटीज़ यानी देनदारियाँ, ये वे दायित्व या ऋण हैं जो किसी व्यवसाय पर बकाया होते हैं जैसे ऋण या अवैतनिक बिल। These are obligations or debts that a business owes like loans or unpaid bills। इक्विटी व्यवसाय में मालिक के हित का प्रतिनिधित्व करती है। यह देनदारियों में कटौती के बाद इकाई की संपत्ति में अवशिष्ट ब्याज है। इक्विटी रिप्रेजेंट्स द ओनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस। इट इज़ द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द असेट्स ऑफ द एंटाइटी आफ्टर डिडक्टिंग लाइबिलिटीज़। रेवेन्यू यानी राजस्व, यह व्यवसाय द्वारा अपने प्राथमिक परिचालन के माध्यम से अर्जित आय है। दिस इज़ द इनकम अर्नड बाय द बिजनेस थ्रू इट्स प्राइमरी ऑपरेशन। एक्सपेंसेस यानी व्यय, ये व्यवसाय द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में की जाने वाली लागत हैं। दीज आर द कॉस्ट्स इनकर्ड बाय द बिजनेस इन इट्स डे टू डे ऑपरेशंस। नंबर 3 डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री प्रणाली प्रत्येक लेन देन कम से कम 2 खातों को प्रभावित करता है। एक डेबिट प्रविष्टि संपत्ति या व्यय में वृद्धि और एक क्रेडिट प्रविष्टि देयता इक्विटी या राजस्व में वृद्धि है। लेखांकन समीकरण संपत्ति इक्वल टू देयताएं प्लस इक्विटी हमेशा संतुलित रहना चाहिए। एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स at least 2 accounts. There is a debit entry, an increase in an asset or expense, and a credit entry, an increase in a liability, equity or revenue. The accounting equation assets equal to liabilities plus equity must always balance। नंबर 4 फिनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी वित्तीय विवरण, ये लेखांकन प्रक्रिया के प्राथमिक आउटपुट हैं। दीज आर द प्राइमरी आउटपुट्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। इनकम स्टेटमेंट आय विवरण एक विशिष्ट अवधि में कंपनी के राजस्व और व्यय को दर्शाता है जिसके परिणाम स्वरूप शुद्ध आय या हानि होती है। शोज द कंपनीज रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड रिजल्टिंग इन द नेट इनकम और लॉस। बैलेंस शीट किसी विशिष्ट समय पर किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति का स्नैपशॉट प्रदान करता है जिसमें संपत्ति, देनदारियां और इक्विटी दिखाई जाती है। प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम शोइंग असेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट नकदी प्रवाह विवरण एक अवधि में नकदी प्रवाह और बहिर्वाह का सारांश देता है जो नकदी और नकदी समकक्षों में परिवर्तन का संकेत देता है। समराइजेज द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ओवर अ पीरियड इंडिकेटिंग द चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नंबर 5 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लेखांकन सिद्धांत। गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत यह मानकों और सिद्धांतों का एक सेट है जिसका उपयोग कंपनियां अपने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए करती हैं। These are a set of standards and principles that companies use to prepare their financial statements। Accrual basis versus cash basis। संचय आधार बनाम नकद आधार। संचय लेखांकन राजस्व और व्यय को तब पहचानता है जब वे अर्जित किए जाते हैं या खर्च किए जाते हैं, भले ही नकद प्राप्त या भुगतान किया गया हो। दूसरी ओर नकद आधारित लेखांकन लेन देन को केवल तभी रिकॉर्ड करता है जब नकदी का आदान प्रदान
होता है। Accrual accounting recognizes revenue and expenses when they are earned or incurred, regardless of when the cash is received or paid. Cash basis accounting, on the other hand, records transactions only when cash changes hands. Number 6, ledgers and journals. लेन देन को पहले जर्नल में दर्ज किया जाता है और फिर लेजर में पोस्ट किया जाता है। जर्नल एक कालानुक्रमिक रिकॉर्ड प्रदान करते हैं, जबकि बही खाता खाते के आधार पर लेन देन को व्यवस्थित करते हैं। ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल्स एंड देन पोस्टेड टू लेजर्स। जर्नल्स प्रोवाइड अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड while ledgers organize transactions by account. In a nutshell, यह लेखांकन के मूलभूत निर्माण खंड हैं। यह पहली बार में थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे अवधारणाएं अधिक सहज होती जाएंगी। These are the fundamental building blocks of accounting. It might seem a bit complex at first, but as you delve deeper, the concepts will become more intuitive. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.